अस्सलाम वालेकुम। यस मैनचेस्टर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं समीना खान और मेरे साथ मौजूद है यस मैनचेस्टर की टीम और हमारे साथ यूएई से हमारी खबरहार की टीम आफ्ताब इकबाल साहब और डॉक्टर अरूबा मौजूद हैं और पाकिस्तान से हमारी खबरहार की टीम भी हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है। जनाब, आप सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहने समीना जी, सदके जावां। डॉक्टर साहब भी नाल बैठे ने माशाल्लाह, पापा भी है। पापा ज़ोंबियां दा पीर हुंदा। सदके जावन जो आप बैठे पे हैं। आपकी टीम भी चली गई। अच्छा, ये वाहिद भाईजान हैं पापा जी जिनकी 90% बात मैं अंदाजे से समझता हूँ कि इन्होंने ये कहा होगा लिप रीडिंग से। नहीं, लेकिन फिलहाल तो मुझे अंदाजे वाली भी समझ नहीं आई इन्होंने कहा क्या है या किया क्या है। ये कह रहे हैं कि आप सदके ना जाएं, हम खुद सदका लेने वाले हैं। सदके जान वाले आसी। हाँ जी, क्या कहने पापा जी। नाल तौसीफ भी बैठे ने। भाई वाह तौसीफ साहब, सानू उथे स्नूकर क्लब ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ? ਉੱਠਦੇ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ देखो यार, ਸਾਡਾ ਕੀ ਤੱਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਸਨੋਕਰ ਖੇਡਣ ਗਏ। मैं ये कह रही थी कि बब्बू आप चले गए, आफ्ताब साहब आप भी चले गए और यूके का जो वेदर है बड़ा हमने शदीद बर्फबारी और अजीब किस्म का मौसम देखा है। बल्कि ये कहना चाहिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। जनवरी में अभी भी यहाँ पर फॉग है। पिछले एक हफ्ते बर्फबारी का की वजह से जो लोग घरों में रहे, मबूस रहे, उसके अलावा स्कूल बंद हो गए, फ्लड्स बहुत ज़्यादा आए। पाकिस्तान में लोग परेशान रहते हैं कि जी फ्लड्स आते हैं, निकासी का निज़ाम नहीं है। और हमने यूके में देखा कि यहाँ पर जो मेन रोड्स हैं वो कई कई दिन बंद रही। तो इतना शदीद मौसम और बर्फबारी थी। और पापा खान जो हैं आज एक हफ्ते बाद ब्रैडफोर्ड से मैनचेस्टर तशरीफ़ लाए हैं। पापा जी, आपको ज़्यादा मौसम ने इफेक्ट किया था? और मैं ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਇਥੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। हम ये जानना चाहते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तरह की सूरत हाल होगी है। जनवरी के शुरू के दिनों में इस तरह से जो स्नो पड़ी है मैनचेस्टर में, ख़ास तौर पर मैनचेस्टर की मैं बात करूँगी, ये एक अजीब सी बात है। और ख़ास तौर पे जिस तरह से आजकल फॉग है, जैसे अभी भी बाहर निकलें तो एक आपको फॉग नज़र आएगी, सड़क नज़र नहीं आ रही। ये इस तरह का मौसम है कि जो मैंने पहली दफ़ा देखा है यूके में, पिछले 20 साल से मैं रह रही हूँ। स्नो कब होती है समीना रूटीन में? क्या फरवरी में होती है? स्नो वैसे यहाँ पर बहुत कम होती है। अब तो कभी कभार जो है कुछ ऐसे विंटर्स भी गई हैं कि हमने कभी स्नो नहीं देखी। कोई 3 साल के बाद स्नो हुई है मैनचेस्टर में, लेकिन इतनी शदीद। लेकिन इस बार टेम्परेचर भी आप लोग का -10 तक गया है। हाँ जी, मैनचेस्टर में -7 था, तो अब स्कॉटलैंड का अंदाजा लगा लें कि वहाँ पर -20 भी गया है। शुक्र है ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਗ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। मेरी कल्ले दी नहीं नाल महबूब पापा भी जाने सन। पापा जी क्या बात है, जे होया ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, बात वहीं पे रुकी हुई है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या तब्दीली आनी चाहिए महबूब खान में? शिवनी 5-6 दिन घर रहे ने बर्फबारी ਦੀ वजह ਤੋਂ, ਉਂਝ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੱਖ फर्क नहीं ਪਿਆ। पुनू फर्क पड़ा है, इनकी विग के बाल थोड़े बढ़ गए हैं। बिजनेस पे क्या इफेक्ट होता है इसका? जी, बिजनेस में से बहुत ज़्यादा ना मनफी असरात पड़े हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स, ऊबर चला रहे हैं, या जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, उन पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। इसके साथ साथ चूँकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, ज़्यादातर घरों में रह रहे थे, तो जो रेस्टोरेंट्स हैं या दूसरे जो मॉल्स हैं उन पे भी काफ़ी हद तक देखा गया कि रश बहुत कम था। ओहो, 100 से ज़ायद स्कूल बंद रहे। बल्कि तौसीफ, इस बारे में आप बताइए, जो रोड्स की जो सिचुएशन थी, रोड्स की आप कुछ बता भी रहे थे प्रोग्राम से पहले। रोड की सिचुएशन तो बहुत ही बुरी थी। यहाँ तक कि क्रिंटन जो हमारे करीबी कौंसल है, उधर तो इस हद तक मसला पेचीदा हो गया था कि कुछ लोगों ने कौंसल को फ़ोन किया कि ग्रीटिंग क्यों नहीं आई, जो कि साल्ट डालते हैं नॉर्मली रोडों पे। जी, तो उन्होंने बोला कि ये बेसिकली लोकल MPA के थ्रू इसको अप्रोच की जाती है, तो वो बंदोबस्त करते हैं। फिर उसको किया गया तो उसने भी अपना रीज़न दिया कि मैं इस मामले में था तो नहीं उसका कर सका कुछ बंदोबस्त। सो लिहाजा इतनी सी मिसलैप होने की वजह से उस टाउन के पूरे रोड बंद रहे। और मैनचेस्टर में भी तकरीबन 140 के करीब स्कूल एक दिन बंद रहे। और एयरपोर्ट है, वहाँ जाने वाली मेन रोड तकरीबन एक हफ्ता बंद रही है। और फ्लाइट्स मैनचेस्टर एयरपोर्ट की बहुत सी फ्लाइट्स डिले हुई यहाँ पर, बल्कि शायद एक आध दिन तो पूरा दिन जो हमारा मैनचेस्टर नहीं भाई, वहाँ पे बंद रहा है, एयरपोर्ट बंद रहा है। जी, मैंने खुद खबर पढ़ी है कि एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है।
मैनचेस्टर का, और साथ उन्होंने नमूने के तौर पर एक फ्रोजन एयरक्राफ्ट भी दिखाया था, बिल्कुल फ्रीज हुआ, हर तरफ से बर्फ उसके ऊपर नीचे हर तरफ से। ਉਹ ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਖੜਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि एक्सीडेंट्स की क्या पोजीशन है जब बर्फ होती है, तो इसके साथ ये इम्कान भी बढ़ जाता है एक्सीडेंट्स वगैरह का। बिल्कुल, जैसे भी तौसीफ ने बताया कि इन्होंने एक्लिंगटन की बात की कि वहाँ पर ग्रीटिंग नहीं हुई, और यहाँ पर मैनचेस्टर में बहुत सी ऐसी साइड स्ट्रीट्स थी जहाँ पे ग्रीटिंग नहीं हुई, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फिसलन हुई, बहुत एक्सीडेंट हुए, बल्कि स्कूल्स में जब पेरेंट्स लेके जा रहे थे अपने बच्चों को तो वहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट हुए, और फिर उन्होंने एहतजाज किया स्कूल से कि आप स्कूल्स खोल के बैठे हैं, इतना ख़राब वेदर है और हम लोग बच्चों को लाना हमें पड़ता है, बड़ा मुश्किल है, फिर जिसकी वजह से स्कूल जो हैं वो तकरीबन 1-2 रोज़ बंद भी रहे मैनचेस्टर में। ब्लैक आइस तो बहुत खौफनाक चीज़। मैनचेस्टर का जो मेन हॉस्पिटल है MRI, उसका जो ऑर्थोपीडिक वार्ड है उसमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, क्योंकि बहुत से लोग स्लिप हुए हैं जिनकी वजह से उनको चोटें आई हैं, ख़ासतौर पे बैक बोन इंजरीज बहुत ज़्यादा हुई हैं। वही ना, ब्लैक आइस से मुझे खुद इतना डर लगता है, तौबा। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਕਾਲੇ रंग ਦੀ बर्फ ਹੁੰਦੀ है। नहीं, स्नो होती है ना नरम सी, तो लेकिन जब वो जम जाती है, वो आपके फ्रीजर के अंदर जैसे बर्फ होती है ना, वो वैसी बर्फ बन जाती है, उस पर ना आप चल सकते हैं, आपकी ग्रिप नहीं होती, जितने मर्जी अच्छे जूते पहन लें। इसी तरह गाड़ी के टायर नहीं रुकते हैं, ब्रेक नहीं लगती है, वो आगे जाके लगती चली जाती है, वो आपके काबू में नहीं होते। क्या कह रहे हैं डॉक्टर बासत साहब भी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, वड्डी नो बैठी हुंदी। एक और बड़ी खुशखबरी है आफ्ताब साहब जो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, वो है PIA की फ्लाइट्स रिजम्पशन। आपको पता है कि यूरोप में तो पेरिस पहुंच गई है पहली फ्लाइट, और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में मैनचेस्टर की जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो भी बहाल हो जाएगी। तो ये हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए मेरे ख्याल में इस सदी की सबसे बड़ी खुशखबरी है। जी समीना, खुशखबरी तो है, बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन इसके साथ जो चीज़ें लिपटी हुई हैं ना, फिर लोग कहते हैं कि हम सिर्फ डार्कर एस्पेक्ट्स देखते हैं। अब देखिए किस कदर अनाड़ीपन का मुजाहरा किया गया है जिसने पोस्टर डिज़ाइन किया है, वो इस कदर पैथेटिक था, और मैं समझता हूँ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जिसने इसको अप्रूव किया था। इससे अंदाज़ा करें एक जनरल IQ क्या है कि वो फेसिंग टावर जहाज जा रहा है और नीचे कैप्शन और वी आर कमिंग, और बहुत लोगों ने लिखा कि इज दैट अ थ्रेट, और एक इंडियन ने कहा था कि नीचे अल्लाह अकबर भी लिख दें, और उसके आगे जो मीम्स जवाब में बनी है कि आईफिल टावर झुक गया कि भाई तुम गुजर जाओ। हाँ, अगर स्टार्ट इस तरह का है, इससे पता चलता है इनकी तैयारी इस तरह की है, ये मामला अब भी हैपहैज़र्ड है, तो आगे चल के क्या होगा। इस कदर अफसोस और शर्म की बात है। आफ्ताब साहब, ये भी तो सुना है कि इनके पास एयरक्राफ्ट्स भी जो हैं वो सिर्फ 19 एयरक्राफ्ट हैं जो वर्किंग कंडीशन में है। तो सवाल ये भी है कि अगर मैनचेस्टर की फ़्लाइट्स बहाल होती हैं, लंदन की फ़्लाइट्स बहाल होती हैं, तो ये एयरक्राफ्ट कहाँ से लाएंगे? नहीं, वो तो ले लेंगे इसलिए कि लीज पे मिल जाते हैं, और दूसरा ये कि सवारियों का प्रॉब्लम नहीं होगा इन्हें। ये वो चंद एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पाकिस्तान की आबादी जो है उसके फयूज़ बरक़ात ये एंजॉय करते हैं। इन्हें मार्केटिंग के लिए कोई ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत ही कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी बेचारे ने जाना पाकिस्तानी एयरलाइन पे होता है, उसको सूट ही यही करती है, और इससे बड़ा सुख कोई नहीं है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स लेके और डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। बल्कि ये जो दूसरी फ़्लाइट्स जिनको मौका मिल गया PIA की गैर मौजूदगी में, 800-900 पाउंड की इकॉनमी क्लास की टिकट्स ऑफ पीक टाइम में भी बिक रही है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। एक तो डायरेक्ट फ्लाइट जैसे आपने कहा डॉक्टर रूबा, और दूसरा ज़रा चीप फेयर होगा, तो ये एक अच्छी खबर है हम लोगों के लिए। जी, और उसमें मैं ये ऐड करूँगा कि चूँकि PIA से हमारी एक ना इमोशनल अटैचमेंट भी है, हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है ये PIA, और उसका एक किसी ज़माने में स्लोगन होता था कि घर से पहले घर का एहसास। तो मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात होती है जब PIA में बैठते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ 8-7.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, फ्री, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ, और ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਵੀ फ्री ਦਿੰਦੇ। जी बिल्कुल। नाज्ञानी वाक़यात में किसी भी टाइम बंदे का पहुंचना ऑन टाइम, ये भी बड़ी बात होती है। PIA के सबब ये भी रुक गया था। ਭਾਪੇ ਵਰਗਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਹਰ ਮੁਰਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਡੀ। ਬਲਕਿ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੀਨਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਮੁਕਾਮ ਹੋਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੋਬਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਭੌਰੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਬਰਫ਼ ਹੀ नहीं पई फिर। तुम शुक्र करो कि बर्फ तुम्हारे जाने के बाद पड़ी है। तुमने वो साइट देखी है जहां हमने कुकिंग की थी? हाँ जी, ओए होए होए। वो कहते मुकम्मल चिट्टा हो गया, सारी कवर्ड थी, सारी की सारी। बहुत अच्छे डॉक्टर बादशाह साहब, नहाता धोता साई हुंदा। ये तो कमाल की बात की आपने। बब्बू, आपने जो कहा जी कि हम वहाँ थे और बर्फ नहीं पड़ी, डॉक्टर रूबा, ये तो आप इस बात की गवाह हैं कि लंदन आपके साथ थे, तो उस मौसम में ये लंदन बाहर ही निकले, तो बर्फ में ये निकल सकते थे बाहर यहाँ पे? ਤੁਹਾਡਾ ख्याल अभी लंदन ने जितना खूबसूरत वेदर के साथ हमें वेलकम किया ना लंदन, बब्बू शुक्र करो, उसके बावजूद नहीं निकल सके। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ 2:30-3 ਵਜੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਣ ਕੇ ਸਸਤੇ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। रोटी खा के वापस आके सो जाते। ਔਰ ਹਸਨੈਨ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਟਲ, ਇਹਨੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਖਲੋ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋਟਲ ਲੰਡਨ। जो लंदन वाला था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੀ, 3-4 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਹ ਲੋਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲਦੇ ਸੀ, ਓਏ ਉਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਿਆਓ। उन्होंने पहचान लिया था। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਚ ਨਿੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਐ ਤੋਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ free। साउथ हॉल? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਵਸਟਨ ਵੱਲ। यानी होटल के एरिया में 20 मिनट दूर थे। ਇਲਫਰਡ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਸਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। 20 ਦੀ ਸਪੀਡ। 20 की स्पीड थी ना। ਆਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਓ ਤੇ ਐਵੇਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। भाई वो कानून पे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी आवाम कानून की पासदारी करती है। तो रंगीला साहब, आप यहाँ पे पासदारी करते हैं कानून की? हाँ, मैं करता हूँ, बाकी कोई भी नहीं करता। मेरे विच परसों चिंची बज गया है। रंगीला साहब, आपको फिर आज लगी है कुछ चिंची शिंची? हाँ जी, वो चिंची लग गया जी, और एक इशारा तोड़ दिया है फ्रंट का जो था, बड़ी लाइट के साथ। मैं क्या है कि कीता ही, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ। मैं हॉर्न भी दिता है, इशारा भी दिता, मुड़न लगिया, वो अगो हटिया ही नहीं पीछे। ਨਹੀਂ ਚਿੰਗਚੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਖੋਤਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੇ ਖੋਤੇ ਵੱਜਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। नहीं यार, पता नहीं, उसने आपकी गाड़ी को मारा या इशारा तोड़ा? ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। इंडिकेटर। ओह, ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਛ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਟੀ ਟੂ ਟੀ टू टी टू। मौसम के हवाले से बात करना चाहूँगा, वो ये कि ठीक है, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है, फ्लडिंग भी हुई है, लोगों ने सफ़र भी किया है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं कहूँगा कि ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। घरों में बैठ के जो हम लोगों ने एंजॉय किया है, या इवन लॉन्ग ड्राइव भी मैंने बहुत एंजॉय की है, क्योंकि यही तो मौसम होता है। घर में जो था वो सिर्फ डॉक्टर साहब ही बैठे थे, हम लोग तो ऑफिस में रोज आ रहे थे। तो डॉक्टर साहब, आपने तो खूब एंजॉय किया ये मौसम, इसमें तो कोई शक नहीं। एक आप घर में बैठे थे और एक पापा महबूब घर में बैठे थे। जी बिल्कुल, उसकी रीज़न है कि जो क्रिएटिव काम करने वाले होते हैं वो फिर घर में सुकून से बैठ के काम करते हैं। जिन्होंने गप्पे लगानी होती है वो ऑफिस में आ जाते हैं। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ। जी मेरे गाहक ऑनलाइन भी आ जाते हैं। ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚੱਲੀਏ। वैसे कितना अजीब लगता है किसी डॉक्टर को कह के ਤੁਹਾਡਾ गाहक नहीं आ रहा कोई। ये अजीब बात है। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਣਾਓ, ਬਰਫ਼ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ओए होए होए, शाज़े भाई, ये मैं जानती हूँ, शाज़े भाई जानते हैं। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। मैं और फरहान भी जानते हैं। फरहान बेचारा, यस। उसी दिन आप कह रहे थे डॉक्टर साहब कि आपको ठंड नहीं लगती है, और आपके साथ जो हुई थी ना, आपका कोट भी पीछे बूट में लॉक हो गया था। वो डॉक्टर साहब, आप पूछ रही थी इनकी मर्सिडीज का, तो वो जब से आप गई हैं तब भी खराब थी, अब भी खराब है। अब भी मैं लिफ्ट दे के आती हूँ डॉक्टर साहब को, पता नहीं आप लोगों ने क्या कर दिया इनकी गाड़ियों को, दोनों गाड़ियां खराब हैं। मैं तो इनसे पूछ रही थी, कहीं इन्होंने ऑन पर्पस तो नहीं किया ये? मुझे लग रहा है। नहीं, अगर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल मजाक नहीं मैं कर रहा, इनकी 2 गाड़ियां पै दर पै जब ख़राब हुई तो इत्तेफाक से मेरे मुंह से इम्पल्सिव एक चीज़ निकली। जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, 4-5 दिन से लगातार एक ही जगह पे खड़ी। तो मुझे बताया हसनैन ने कि ये ख़राब है। ऐसे मेरे मुंह से निकले, ये भी डॉक्टर साहब की है। तो मेरे ख्याल में हर ख़राब गाड़ी डॉक्टर साहब की थी। हालांकि आप लोगों के आने से पहले डॉक्टर साहब ने भरपूर तैयारी की थी, गाड़ियों की सर्विस कराई और तैयार की कि भी इस्तेमाल होनी है, लेकिन वो खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बस हाँ, ये होता है बाज़ औक़ात जो लिखा होता है वो होके रहता है। डॉक्टर साहब दी गड्डी भी डॉक्टर साहब आ ढिली सी। हो गया लाफ्टर। हाँ हाँ।
ਭਾਪੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਰੁਕਵਾਈ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ। ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਲਕਾ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਧੁੱਪ ਕੱਢ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। यही रिमार्क्स उनकी फैमिली की भी हैं। जी, ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।